बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है शीत युद्ध, कोल्ड वार। और कोल्ड वार के पंचम चरण पे हम हैं। पंचम चरण है देतांत का चरण। देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है ठहराव, ठीक है। और हमने ये देखा कि शीत युद्ध में थोड़ा सा ठहराव आ गया था, थोड़ा सा अच्छी स्थिति आ गई थी, तनाव की स्थिति थोड़ी कम हो गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ शस्त्र नियंत्रण के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए कुछ समझौते भी हुए थे, पीटीबीटी हुई थी, हॉटलाइन समझौता हुआ था, एनपीटी हुई थी, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन पंचम चरण थोड़ा सा लेंदी चरण है, बड़ा चरण है। देखिए स्टूडेंट्स, पंचम चरण में हॉटलाइन समझौता होता है। हमने किया था हॉटलाइन समझौता, 1963 का हॉटलाइन समझौता हमने बार बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, वो हो गया। उसके बाद में आता है पीटीबीटी, जो कि प्रभावी होता है 10 अक्टूबर 1963 को, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, वो हमने कर लिया है। एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हमने कर ली है, 1968 में बनी थी और 70 में प्रभावी हुई थी। अभी इंदिरा गांधी ने, यानी कि भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 1967 में 1967 में अरब इजराइल में संघर्ष होता है। तो इजराइल की जो हेल्प करने वाला है वो है अमेरिका, और अरब की हेल्प करने वाला है यूएसएसआर, ठीक है। ऐसे हुआ। लेकिन अब क्या होता है कि ग्लासगो में एक शिखर सम्मेलन होता है। ग्लासगो में एक शिखर सम्मेलन होता है जिसमें यूएसएसआर के नेता कोसिजन और यूएसए के राष्ट्रपति जॉनसन मिलते हैं। अर्थात अब दोनों जो यूएसएसआर, यूएसए जो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, अब दोनों मिलते हैं, समझौता करते हैं। देखिए फिर उसके बाद में होता है मॉस्को बॉन समझौता। मॉस्को बॉन समझौता 1970 में होता है, 1970 में होता है मॉस्को बॉन समझौता। यहाँ पे पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों, 61 में हमने देखा था बर्लिन की दीवार बनी थी। तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य लोग आ और जा सकते हैं। वो दीवार होने के बावजूद भी क्या है, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। ये था मॉस्को बॉन समझौता। अर्थात कुछ शिथिलता आ गई है, संघर्षों में कुछ तनाव में कमी आ गई है। यहाँ पे हमने देखा देतांत का चरण है, ये ठहराव का चरण है। तो फिर इसके बाद में देखिए फिर आता है किसिंजर कूटनीति। नेक्स्ट कदम है किसिंजर कूटनीति। किसिंजर कूटनीति जो राष्ट्रपति निक्सन थे, राष्ट्रपति निक्सन के विदेश सचिव थे। विदेश सचिव का अर्थ है विदेश मंत्री थे, क्योंकि हमने किया था विदेश सचिव, सचिव यहाँ मंत्री को कहते हैं अमेरिका में। तो किसिंजर निक्सन के विदेश सचिव थे। इसका अर्थ क्या है, यूएसए, अमेरिका व चीन के बीच में गुप्त वार्ताएं शुरू हो गई, गुप्त वार्ताएं शुरू हो गई। यहाँ पे देखो निक्सन ने रूस की यात्रा की। निक्सन चीन की यात्रा करता है, रूस की यात्रा करता है, यानी एक पूंजीवादी नेता एक साम्यवादी देश में जा रहा है। तो यहाँ पे निक्सन ने यात्रा की और यहीं पे एक संधि होती है। यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, साल्ट फर्स्ट होता है 1972 में। स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक ये जो है यहाँ पे होता है। उसके बाद में देखिए एक नोट है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूएसएसआर जाने वाले प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे। वो निक्सन फिर वहाँ पे चाइना भी जाते हैं, यूएसएसआर भी जाते हैं। जाना और आना, देखिए जाना और आना, जाना और आने का अर्थ क्या है
कि शटल क्या करती है। शटल यहाँ पे बीच में डिवाइडेशन है, शटल इधर जाती है फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है फिर इधर आती है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे शटल डिप्लोमेसी शुरू हो गई, जाना और आना। तो शटल डिप्लोमेसी के तहत क्या होगा, आना जाना शुरू हो गया। निक्सन ने क्या, जब चीन गया, निक्सन चीन गए, निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूएसएसआर गए, चाइना गए, यानी शटल डिप्लोमेसी शुरू हो गई। तो पूछा जा सकता है शटल डिप्लोमेसी क्या है। निक्सन ने शुरू करी थी, निक्सन द्वारा यूएसएसआर द्वारा में जाना और आना। यहाँ पे राजदूतों की बजाय क्या होगा, मंत्रियों द्वारा कूटनीति होगी। अब केवल राजदूत ही नहीं बल्कि मंत्री भी कूटनीति कर सकेंगे, नीतियाँ बना सकेंगे। इसके बाद में आता है हेलेंस्की समझौता। देखिए हेलेंस्की जो है वो फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी है। 1973 से लेके 1975 तक ये समझौता हुआ था। इसे कहा जाता है देतांत की चरम परिणति। देतांत यहाँ पे फुल देतांत था, यानी कि ठहराव बहुत अधिक था। यहाँ इसका अन्य नाम है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, अर्थात यूरोप के देशों में सुरक्षा के लिए हुआ सम्मेलन फिनलैंड में हुआ। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, यूरोप में सुरक्षा के लिए जो सम्मेलन हुआ, यहाँ पे देखिए यूरोप के सारे राष्ट्र आए थे, यूरोप के सारे राष्ट्र आए थे। यूरोप के में सारे के सारे देखिए 34 है टोटल, 34 में एक अल्बानिया नहीं आया था, उसके अलावा 33 राष्ट्र पूरे आए। 33 राष्ट्र यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन या हेलेंस्की समझौते में आए और 33 राष्ट्र के साथ साथ में यूएसए भी था और यूएसएसआर भी था। तो यूएसए और यूएसएसआर और 33 राष्ट्र यूरोप के मिलके यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन की बात की गई, अर्थात टोटल 35 राष्ट्र थे। तो टोटल 35 राष्ट्र के मध्य में हुआ था हेलेंस्की समझौता, यानी यूरोप की सुरक्षा की जाएगी। उसके बाद में हुआ क्या था, 1970 का दशक आया। 1970 के दशक में अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वह कमज़ोर होने लग गई थी। अमेरिका क्योंकि वियतनाम संकट में, वियतनाम में फंसा हुआ था, वियतनाम युद्ध में लगा हुआ था, तो अमेरिका में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। हमने ये देखा था वियतनाम जीत गया था और अमेरिका हार गया था। तो यहाँ पे क्या था कि वियतनाम के उलझाव के कारण अमेरिका में तेल संकट आ गया था। तो तेल संकट क्या है, 1973 में तेल संकट, 1973 में तेल संकट आया। तेल की कीमतें अरब देशों ने, तेल उत्पादक कंट्रियों ने, तेल उत्पादक कंट्रीज़ ने क्या किया, अरब देशों ने क्या किया, तेल की कीमतें बढ़ा दी, तेल की कीमतों में बढ़ा दी। और अरब देशों ने क्या किया, इजराइल, यूएसए और इनके मित्र राष्ट्रों को तेल देने से मना कर दिया, तेल देना बंद कर दिया। और तेल जब बंद कर दिया, अर्थात विकासशील देशों ने, यानी अरब देशों ने या विकासशील देशों ने पहली बार प्राकृतिक संसाधन को एक कूटनीति, राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाया। राजनीतिक हथियार के रूप में पहली बार अरब देशों ने, यानी कि विकासशील देशों ने तेल को, तेल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन को एक राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने तेल देना, यूएसए, इजराइल आदि को तेल देना मना कर दिया, बंद कर दिया और यहाँ पे तेल संकट आ गया। 1973 में तेल का संकट आ गया। उसके बाद में जैसे यूरोपीय सुरक्षा का सम्मेलन हेलेंस्की समझौता हुआ था, तो हेलेंस्की समझौता 1973 में वैसे ही 5 तक हुआ था, तो 76 में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन भी हुआ। एशियाई सुरक्षा का सिद्धांत दिया जो कि ब्रेज़नेव ने दिया। एशियाई सुरक्षा का सिद्धांत ब्रेज़नेव ने दिया। ब्रेज़नेव जो यूएसएसआर के नेता थे, ये उन्होंने 1976 में दिया।
उन्होंने कहा कि हम पूरे के पूरे एशिया के राष्ट्रों की सुरक्षा करेंगे, हम एक संगठन बनाएंगे, जैसे वारसा पैक्ट बना है वैसे ही हम भी एक पैक्ट बनाएंगे। तो वारसा पैक्ट के जैसे संगठन बनाने का प्रस्ताव जो था वो एशियाई सुरक्षा सम्मेलन और ब्रेज़नेव के द्वारा दिया गया था, 1976 में दिया गया था, लेकिन भारत ने इसे नहीं माना था। भारत ने इसे नहीं माना, भारत द्वारा ये स्वीकार नहीं हुआ। अब तुम देख रहे हो सब सुरक्षा, एशिया की सुरक्षा, यूरोप की सुरक्षा, पीटीबीटी, एनपीटी और हेलेंस्की समझौता, यहाँ पे हॉटलाइन समझौता, अरब इजराइल युद्ध में भी, ये ग्लासगो में शिखर सम्मेलन में भी कोसिजन और अपने जॉनसन मिलते हैं, निक्सन भी वहाँ यूएसएसआर जा रहे हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ पे तनाव में वृद्धि नहीं बल्कि तनाव में शिथिलता थी, शैथिल्य था, ठहराव था। तो ये जो पंचम चरण है ये शीत युद्ध में देतांत का काल था। अब हम फिर आगे छठा चरण करेंगे। छठा चरण देखिए, ये जो चरण है 63 से शुरू होके 79 तक चला था और जो छठा चरण है वो 79 से लेके 91 तक चलेगा। तो ठीक है, उसमें नव शीत युद्ध होगा, क्योंकि पहले शीत युद्ध हुआ, फिर देतांत का चरण आया, अब नव शीत युद्ध आएगा। तो नव शीत युद्ध के बाद में हम नव शीत युद्ध की बात करेंगे, अगले हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही।